हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि 7 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो डिस्क्लेमर ऐसा है कि अगर आपने मैंने 2 लाइव लेक्चर लिए थे, कौन से, इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग एंड टाइप्स वाले, वो अगर अटेंड नहीं किए तो प्लीज़ जाके पहले वो अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा इनकम इलास्टिसिटी क्या है अच्छे से समझा दिया है। और अगर वो दोनों लेक्चर्स आपको बहुत लंबे लगे तो आप 1.5 गुना या तो फिर 1.75 की स्पीड से भी देख सकते हो, और वीडियो जो होगा बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखिए, तो आपको चुटकी में इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और यस, जो भी 2 लेक्चर्स है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अभी इम्पोर्टेंस में आपको टोटल 6 टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बट ये 6 टॉपिक्स के बावजूद आपको 2 मेन टॉपिक्स लिखने हैं, जो कि है आपका एक फर्स्ट मीनिंग, किसका मीनिंग, इनकम इलास्टिसिटी का, और सेकंड आपको लिखना है उसका फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि सर हमारी बुक में जो हमारा कुमार प्रकाशन है वहाँ पे तो मीनिंग एंड फॉर्मूला लिखा नहीं है, तो आप क्यों लिखा रहे हो। उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आपको ये मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑलरेडी आता है तो उसको लिखने से एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन जैसा हो जाता है और आपका नॉलेज भी अच्छा है ऐसा साबित हो जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर इतना ही देख लेता है तो उसको लग जाता है कि अच्छा नॉलेज है, इसको अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर ऑप्शन है। और इसको लिखना कैसे, वो ऑलरेडी मैंने नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए है, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो है गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से। ठीक है, दैट मीन्स जो इनकम इलास्टिसिटी है उसका इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से, यानी कि गवर्नमेंट को भी इनकम इलास्टिसिटी बहुत मददरूप साबित होती है। कैसे मददरूप साबित होती है, आइए चलो उसको समझते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, सपोज करो कि गवर्नमेंट जो है उसको बहुत अच्छा खासा इनकम इलास्टिसिटी का नॉलेज है। अब क्या होगा कि सपोज़ करो मार्केट में सब लोगों की क्या हो रही है, इनकम जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सब लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब इससे गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, एक अंदाज़ा लगा पाएगी। गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि सब लोगों की जो इनकम है वो अब बढ़ रही है, तो अब क्या होगा, जो भी लग्जरियस गुड्स है, कौन से गुड्स, लग्जरियस गुड्स, जो भी लग्जरियस गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर हम सब की इनकम बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें खरीदने लगेंगे, प्रीमियम वॉचेस पहनने लगेंगे, प्रीमियम परफ्यूम लगाएंगे, लड़कियों की बात की जाए तो प्रीमियम कॉस्मेटिक्स यूज़ करने लगेंगे वो। ठीक है, दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ी तो लोग क्या करेंगे, लग्जरियस आइटम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस हालत में गवर्नमेंट सोच सकती है कि यस, अभी लग्जरियस गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि प्रोडक्शन में थोड़ा ध्यान दे सकती है और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ने वाली है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं किया जाएगा तो इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है और उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बना सकती है। साथ ही साथ वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जमीन, मूड़ी, श्रम, नियोजक, ये सबको भी क्या कर सकती है, अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जहाँ पे जिनका काम है उनको वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन भी हो और कम कॉस्ट में हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सोच सकती है किसके मदद से, इनकम इलास्टिसिटी की मदद से। ओके, समझ में आ गया आपको कि गवर्नमेंट को इनकम इलास्टिसिटी कैसे मददरूप साबित होती है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे साथ ही साथ लेना चाहता हूँ। कौन सा पॉइंट है, मैं लेके जाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये वाला, टू फ्रेम द टैक्स पॉलिसी। अब याद करो, हमने हमारी जो स्टोरी थी वो कहाँ पे स्टॉप की थी, लग्जरियस गुड्स में। ठीक है, हमने हमारी स्टोरी लग्जरियस गुड्स पे स्टॉप की थी। वहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सोचा था कि अब जो है लग्जरियस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो अब गवर्नमेंट उसके साथ साथ क्या कर सकती है कि अच्छी एक टैक्स पॉलिसी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट को पता लग गया है कि अभी जो है लोग लग्जरियस आइटम खरीदेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी ज्वेलरी है, परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स है, प्रीमियम वॉचेस है, सारी की सारी जो प्रीमियम चीज़ें हैं जो लग्जरियस है, उन पे क्या कर सकती है, हाई टैक्स कर सकती है, हाई टैक्स इम्पोज कर सकती है और अच्छी खासी वहाँ से रेवेन्यू अर्न कर सकती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अभी लोगों के पास पैसे आ चुके हैं, अब वो भले ही ज़्यादा प्राइस देके भी ये सारी चीज़ें खरीदने वाले,
तो टैक्स डाल के वो प्राइस भी हाई हो जाती है, लोगों को वस्तु भी मिल जाती है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को दूसरा फायदा भी है कि अच्छी खासी वो टैक्स पॉलिसी भी इनकम इलास्टिसिटी की मदद से फ्रेम कर सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पता लग गई। ओके, अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो नेचर ऑफ गुड्स को पता लगाने में भी काम करता है। कैसे कि सपोज करो जो भी लग्जरियस गुड्स है उनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, इनकम इलास्टिक, दैट मीन्स E ग्रेटर देन 1 होता है। जो भी प्राइमरी गुड्स है, इसेंशियल्स गुड्स है, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फूड हो गया, ठीक है, जो भी खाने की चीज़ें आ गई, सब कुछ प्राइमरी और इसेंशियल होता है, उनके बिना जीवन शक्य नहीं है। ठीक है, तो उनकी डिमांड कैसी होती है, इनकम इनइलास्टिक होती है, दैट मीन्स E लेस देन 1 आएगा यहाँ पे। फिर आते हैं इन्फीरियर गुड्स, जिनकी डिमांड कैसी होती है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जैसी होती है, दैट मीन्स E कैसा होता है, लेस देन 0 होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जुआर। और फिर जो आता है वो वेरी वेरी इसेंशियल चीज़ें जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जैसे कि सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गया, इनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, यानी कि E इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ें क्या है वो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से लाइव लेक्चर में समझा दी है। ठीक है, तो पहले ही मैंने इसीलिए बोला था कि आप लाइव लेक्चर को अटेंड करो, फिर इंपॉर्टेंस को समझो तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख पाओगे, अच्छे से समझ भी पाओगे। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी दिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया, फिर एक टैक्स पॉलिसी वाला ख़त्म किया और फिर एक नेचर वाला ख़त्म किया। ओके, तो ये 3 टोटल हमने ख़त्म किए। अब हम आते हैं जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ट्रेडर के व्यू पॉइंट से भी बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है उसका। डैट मीन्स ट्रेडर दैट मीन जो भी सेलिंग करते हैं, हम उसको कह सकते हैं व्यापारी। ठीक है, जो भी व्यापारी लोग हैं उनको भी इनकम इलास्टिसिटी अच्छा खासा मददरूप होता है। कैसे मददरूप होता है, इसके लिए आपको क्या सोचना है, आप खुद क्या हो, एक ट्रेडर हो। आप खुद एक क्या हो, ट्रेडर हो। ठीक है, सपोज करो आपकी खुद की एक कंपनी है। ओके, अब आपको क्या समझ करना है कि आपकी जो भी कंपनी है वो कौन से चीज़ें बनाती है, लग्जरियस चीज़ें बनाती है। ठीक है, यानी कि अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, वो सारी चीज़ें बनाती है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास इनकम इलास्टिसिटी का अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज है, आपके पास अच्छा खासा दिमाग है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मार्केट में कि सब लोगों की इनकम क्या हो रही है, अभी इंक्रीज हो रही है। तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी जो है लोग लग्जरियस चीज़ें खरीदने लगेंगे। इन शॉर्ट, मैं जो बेच रहा हूँ उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये आप सोच रहे हो, तो लग्जरियस चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, ये आपने सोचा। तो आप तुरंत क्या करने लगोगे, आपका जो भी प्रोडक्शन है वो क्या कर दोगे, आप इंक्रीज कर दोगे। प्रोडक्शन की प्रक्रिया जो स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने लगोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो होगा वो क्या होगा, लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे और इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना अनिवार्य है। अब जैसे आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, इनकम बढ़ी, लोग खरीदने आएंगे, आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी। अब सेलिंग ज़्यादा होगी दैट मीन्स क्या होगा, आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अर्निंग ज़्यादा दैट मीन्स आपका प्रॉफिट मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉफिट भी आपने इंक्रीज कर दिया। किसकी मदद से किया आपने, याद करो, आपने किसकी मदद ली, इनकम इलास्टिसिटी की। ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी इस तरीके से भी जो भी ट्रेडर्स हैं उनको मददरूप हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंस ट्रेडर के व्यू पॉइंट से भी इनकम इलास्टिसिटी का है। अब एक दूसरी चीज़ सपोज करो कि अभी आप जो भी चीज़ बेच रहे हो वो कौन सी चीज़ है, इनकम इन इलास्टिक। कौन सी चीज़ है वो, इनकम इन इलास्टिक। यानी एज आई टोल्ड यू कि इनकम इन इलास्टिक कौन सी चीज़ें होती है कि जो भी प्राइमरी और इसेंशियल्स गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी इनकम इन इलास्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राइस। ठीक है, आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है, राइस का प्रोडक्शन करती है। ओके, तो अब देखो, अब आपने देखा कि मार्केट में लोगों की इनकम बढ़ रही है, बट फिर भी आप क्या करोगे, ये सोचोगे कि अभी मार्केट में इनकम बढ़ रही है, तब भी जो राइस है उनकी डिमांड में दरखम चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो डिमांड है वो बढ़ेगी, डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ने वाली, क्योंकि ये इनकम डिमांड कब कहती है। ठीक है, बट जो डिमांड है वो दरखम चेंज नहीं करेगी, दैट मीन्स ज़्यादा चेंज नहीं आएगा।
क्योंकि अगर आप खुद सपोज करो कि आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप थैले भर भर के तो राइस नहीं ले आओगे, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो राइस की डिमांड बढ़ेगी भी, थोड़ी सी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी फर्म है जो राइस को बेच रही है, दैट मीन्स मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देगी, वो है मंदी। मंदी को हम कहते हैं रिसेशन, ठीक है। सपोज करो रिसेशन आ गया, रिसेशन दैट मीन्स लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं है। तो उस केस में भी क्या होगा, आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि लोग खाना तो बंद नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि लोग भूखे सो जाएंगे क्योंकि दाम बढ़ चुके हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तब ऑब्वियसली लोग जो राइस है आपके वो खरीदने तो वाले ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड तो गिरेगी बट थोड़ी सी ही गिरेगी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि आप जो थे एक प्रोड्यूसर थे, फर्म के मालिक थे, तो आपको क्या हुआ, जब तेज़ी थी दैट मीन्स बूम पीरियड चल रहा था, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हुआ, और जब रिसेशन था, मंदी था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तब आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। दोनों में आपको क्या, आप बीच में रहे, दैट मीन्स उधर भी नहीं गए इधर भी नहीं गए। तो जो भी लोग जो है वो इन इलास्टिक चीज़ें बेचते हैं, उनको ये फ़ायदा रहता है। कौन सा? रिसेशन वाला, बहुत बढ़िया फ़ायदा है। तो यही सब चीज़ लिखा है जो आप यहाँ से रीड कर पाओगे। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं ये वाला टॉपिक, फोर्थ वन, जो है टू अंडरस्टैंड द फूड प्रॉब्लम। अब फूड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में भी इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा मददरूप है। कैसे? कि देखो फूड जो है वो कैसी चीज़ है, इसेंशियल चीज़ है जिसके बिना जीना एकदम मुश्किल है। तो ये जो चीज़ किसकी कैटेगरी में आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम इलास्टिक, ठीक है। दैट मीन्स इसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, E <1 होगी। दैट मीन्स इनकम में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो यहाँ पे जो डिमांड है वहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी लाइव लेक्चर में अच्छे से समझा दिया, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो फूड जो प्रॉब्लम है कैसे पता लगता है भी, वो दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी कैसी है, इनइलास्टिक है। तो अब क्या होगा वो समझना है। तो अब जो है वैसे बात की जाए डेवलप्ड कंट्रीज की, कौन से कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़। अब डेवलप्ड दैट मीन्स जिसने विकास कर लिया है, उनकी कंट्रीज़ में कैसा होता है कि जो भी फूड है उनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, 0.5 होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर लोगों की इनकम बढ़ भी जाए तब भी थोड़ा सा ही चेंज डिमांड में आता है। किसके डिमांड में? फूड की डिमांड में। ओके, तो ये हो गए डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात। बट अगर मैं बात करूँ हमारे जैसे देशों की, जैसे कि हम ले ले इंडिया, और उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपिंग कंट्री। कैसी कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। क्यों डेवलपिंग? क्योंकि ये विकास के पथ पे है, ठीक है। तो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे जैसे देशों में कैसा होता है, जो इनकम इलास्टिसिटी होता है वो 0.5 से ज़्यादा होता है, और आपकी कुमार प्रकाशन में 0.7 दिया है हमारे इंडिया का, तो वही लेके चलते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी तो फर्स्ट वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, फूड को। अब आप खुद सोचो, ठीक है, अब आप खुद को सोचना है कि हमारे देश में कैसे लोग रहते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, गरीब लोग ज़्यादातर रहते हैं, और मिडिल क्लास वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अगर सपोज करो लोगों के पास पैसे आ जाए तो पहले वो क्या चीज़ खरीदेंगे, अच्छा खाना खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की डिमांड करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, फूड अच्छे से अभी उसका सप्लाई किया नहीं गया है और लोगों की डिमांड आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फूड क्राइसिस आ सकता है, ठीक है, फूड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है हम इनकम इलास्टिसिटी के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये फूड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में भी इनकम इलास्टिसिटी अच्छी खासी मददरूप है। ओके, अब हम जाते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है टू डिसाइड द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म। अब जो इनकम इलास्टिसिटी है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी बहुत मददरूप है, ठीक है। यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ से देखें तब भी उसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। कैसा इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक अच्छा खासा एग्जाम्पल, ठीक है। दिमाग में आपको ये देखना है। कैसे देखना है, देखो सपोज करो आप क्या हो, एक कंपनी के मालिक हो, ठीक है, आप कंपनी के एक मालिक हो, आपके पास सपोज करो एक कार का शोरूम है, ठीक है। दैट मीन्स आप कार मैन्युफैक्चर करते हो और आपका एक कार का शोरूम है। अब मैं आपको 2 जगह देता हूँ, ठीक है, 2 जगह देता हूँ। एक है यहाँ पे पुअर लोग, जहाँ पे लोगों की जो इनकम है
लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादातर बढ़ती नहीं है। दैट मीन्स फिक्स्ड सैलरी जैसा केस। और यहाँ पे एक दूसरी जगह का एरिया देता हूँ जहाँ पे लोग कौन से रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों की इनकम फ्रिक्वेंटली बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, आप एक कार के कंपनी के ओनर हो, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए कि आप ये एरिया में अपना कार का शोरूम ओपन करोगे या फिर ये एरिया में। तो सिंपल सा आंसर होगा आपका कि ये एरिया में हम सर अपना जो कार का शोरूम है वो ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ती जाती है, ठीक है, रैपिडली बढ़ती जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, लोग वैसे ही अमीर है, उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो सिंपल सी बात है वो हमारी कार भी वही लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो आपने क्या दिमाग लगाया, उनकी इनकम पे दिमाग लगाया। अब इनकम बढ़ेगी तो कार एक क्या चीज़ है, एक लग्जरीज आइटम है, ठीक है। अब एक साइकिल चलाओ और एक कार चलाओ, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कार क्या हुआ, एक लग्जरियस आइटम है, तो अमीर लोग हैं कार को प्रेफर करेंगे, जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी कार लेके आएंगे और जलसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनकम इलास्टिसिटी का अच्छा खासा मदद लिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया और यही चीज़ लिखी है वहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 मिनट, यस ये रहा कि डिमांड, देखो ये लिखा है डिमांड इलास्टिक होती है, फर्म विल सेट अप देयर आउटलेट्स इन दोज एरियाज वेयर इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स आर इंक्रीजेज रैपिडली। ये तीन चीज़ें हैं, मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाई, मे भी शायद समझ में भी आ गई। ओके, अब नेक्स्ट है जो हमारा है दूसरा एड कैंपेन वाला, उसको भी समझते हैं। ओके आइए चलो, उसके लिए भी आपको क्या करना है, फिर से वही एग्जाम्पल लेना है। आप कार के मालिक हो, ठीक है, दैट मीन्स कार की कंपनी के मालिक हो, आपके पास कार का शोरूम है। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए कि यहाँ पे एक पुअर का एरिया है, यहाँ पे रिचर का एरिया है। आप इन दोनों में से आपको जहाँ पे भी ऐड लगवानी है वो ऐड लगवाओ, ठीक है। अब ऐड का ऑप्शन यहाँ पे भी है, ऐड का ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको ऐड का खर्चा कहाँ पे करना है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे करना है। तो सिंपल सी बात होगी कि आप कहोगे कि सर हम यहाँ पे जो अमीर एरिया है, दैट मीन्स रिच एरिया है, वहाँ पे हम एडवर्टाइज करेंगे। क्योंकि अगर हमने पुअर या मिडिल क्लास एरिया में भले ही एडवर्टाइज कर दी तब भी लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिच लोग हैं वहाँ पे ऐड चलाना बहुत फ़ायदेमंद होगा और शायद लोग कार की डिमांड भी बढ़ा दें। यही चीज़ लिखी है और कुछ है नहीं, ठीक है। लिखा है कि फर्म कैन ऑल्सो डू एड कैंपेन्स एंड अदर सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटीज़ टू दोस एरियाज वेयर इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज रैपिडली, कि जहाँ पे लोगों की इनकम फ्रिक्वेंटली क्या होती है, बढ़ती जाती है। एंड बाय डूइंग दिस फर्म कैन अर्न हाई प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस खत्म होता है। देखो कितने अच्छी तरीके से आपको इंपॉर्टेंस पता लग गया। अब आपको क्या करना है, आपको मेरी नोट्स रीड करनी है, और अगर आप नोट्स को फॉलो नहीं करते तो आपको अभी कुमार प्रकाशन को रीड करना है, फिर देखिए फ़र्क क्या आता है, ठीक है। अभी आप जो भी रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली सबका सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जस्ट कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो भी नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है उसकी लिंक, सारी की सारी लिंक जो लाइव लेक्चर्स की और नोट्स की, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।